आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। आदिवासी बाहुल्य गांवों की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मैं विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ में, उसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। क्या ये संभव है? इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान है, 3 कानून, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961 और पंचायत राज अधिनियम 1993, ये 3 कानून हैं और दोनों तरह के निकायों के चुनाव के संचालन के लिए दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं। उन सब पर विचार करके एक संभावना कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके कांग्रेस कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है और रिलीजियस राइट टू रिलीजन पर अटैक है। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा है, आपातकाल लगाकर, ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान का उल्लंघन किया है। यह जो वक्फ अधिनियम में संशोधन का विषय आया है, ये आज के समय की आवश्यकता है और जेपीसी को भेजा है सरकार ने, तो निश्चित रूप से उस पर मंथन होगा। कांग्रेस पार्टी हर मामले में राजनीति करने का काम करती है। राष्ट्रहित, देश हित से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। हर एक मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति, भ्रम पैदा करने की राजनीति, भय पैदा करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। ये आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसके काउंटर करने के लिए कांग्रेस संविधान यात्रा निकाली, दोनों यात्राओं को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति जग जाहिर हो चुकी है। ये एक परिवार के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली राजनीतिक दल है। देश के हित में, देश के लिए काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये तिरंगा यात्रा पहले भी भारतीय जनता पार्टी निकालते रही है
हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है और ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देश में कांग्रेस पार्टी की प्रासंगिकता बची नहीं है। वास्तव में तिरंगा यात्रा देशभक्ति के लिए और झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में ये यात्रा है। निश्चित रूप से पूरे देश भर में इसको लेकर अच्छा वातावरण है। आप लोग विभाजन की विभीषिका दिवस मनाते हैं, उसमें कांग्रेस बैक फुट में चली जाती है, क्या इससे उभरने के लिए, बचने के लिए इस तरह का काम करना पड़ रहा है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति का आधार भय और भ्रम पैदा करना, उसी राजनीति पर कांग्रेस चल रही है। विभाजन की विभीषिका हम सबके जेहन में है कि कैसे लोगों ने कष्ट झेले हैं, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों के कत्लेआम हुए हैं, लोगों को कैसे अपने धन संपत्ति परिवार की रक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ा है, ये हम सब ने देखा है। उस विभीषिका को याद करना, ये आज की पीढ़ी के लिए जानना ये आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय किया है। कार्यकर्ताओं पर सैकड़ों राजनीतिक प्रकरण दर्ज है, उसको निपटाने के लिए संगठन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लगातार हम सब ने देखा कि कैसे झूठे मुकदमे, जनता की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए। उन मुकदमों की सरकार के लेवल पर समीक्षा हो रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इसके लिए मंत्री उप समिति बनी है, समिति विचार करके रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सरकार निर्णय करेगी। सुरक्षा ऑडिट कराने जा रहे हैं आप लोग नगर पंचायत में। देखिए, नगरीय निकायों के काम चुस्त दुरुस्त और सक्षम बने, इसके लिए अनेक नीतिगत निर्णय पे हमारी सरकार काम कर रही है, उसी का ये हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।